नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 10 फरवरी 2021 और आज ही आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10 फरवरी 2021 को। इसमें आरवी जो सिंह है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित, उन्होंने पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को जो है ये नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें जूनियर एडेड वैकेंसी की जो परीक्षा है कब होगी, परीक्षा के आवेदन फॉर्म कब से होंगे, क्या लास्ट डेट होगी, क्या सिलेबस होगा, सारी चीजों को इसमें मेंशन किया गया है। उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो विषय आपका क्या है? प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के जो रिक्त पद हैं उन पे चयन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास जूनियर का टेट या सी टेट होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो ये आपकी वैकेंसी की यहां पर बात की जा रही है, प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में, तो इसके लिए जूनियर का टेट या सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, इसमें सभी यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं अलग अलग, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सहायक अध्यापक जो उनके पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है और सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का जो स्तर है वो भी स्नातक रखा जाएगा। दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो भाषा है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विषय, इसके अध्यापक जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है। और जिसमें जो परीक्षा कराए जाने की बात की गई है वो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर ही स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी अभ्यर्थी जो है उनके लिए होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। भाषा में आपकी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो ये आपका पहले पेपर के संबंध में हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करें, जो कि प्रधानाध्यापक के संदर्भ में लिखा है कि उन पर चयन के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी इसमें कहा गया है। और प्रधानाध्यापक के पद पर चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी अनिवार्य है, क्योंकि दोनों ही पद पर है, सहायक अध्यापक पर भी है और प्रधानाध्यापक पर। आगे आपका प्रश्न पत्र निर्माण के संदर्भ में लिखा गया है कि सामान्य प्रशासनिक क्षमता, अन्य विषयों पर ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए और एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित जो विभिन्न अधिनियम है, नियम है, शासनादेश है, शिक्षा विभाग से संबंधित जो गठित विभिन्न आयोग हैं, समितियां हैं, उनसे संबंधित सभी आपके प्रश्न है, उन्हीं का परीक्षण करने के लिए जो है वो निर्धारित किया जाए, जिससे अभ्यर्थी जो है उनकी शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ और जानकारियों का भी आकलन किया जा सके। अगले प्रश्न यानी पॉइंट चौथा जो है, इसमें बात की गई है नियमावली की। इसके आधार पर ही सारी चीजें अर्हताएं वगैरह निर्धारित की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में बात किया गया है कि विज्ञापन की जो अनुमति है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाएगा। और छठे पॉइंट में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, उसके पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। इसी के संदर्भ में आपको मैंने एक न्यूज भी बताई थी कि जो यूपी टेट 2020 है, जो कि 2021 में पेपर होगा, वो आपका बाद में कराया जाए और इसका आयोजन जो है वो यानी कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए। यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान के बारे में सारी चीजें हैं। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर लिखा है हिंदी विषय के अंतर्गत, फिर आपका इसी प्रकार इंग्लिश विषय के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार फिर संस्कृत विषय की बात की गई है। फिर खंड ख में आपका सामाजिक अध्ययन में बहुत सी सारी चीजें कोर्स में है, जो कि आपने इससे पहले डीएलएड या बीएड के लेवल पर पढ़ी भी होंगी। उन्हीं सब में ही आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी है, सौरमंडल है, विश्व में भारत को भी शामिल किया गया है, वायुमंडल, मतलब कोर्स में काफी चीजें हैं जूनियर लेवल के आधार पर। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि, ये सारी चीजें हैं। खंड ग की बात करें तो गणित की, तो उसमें भी आप देखेंगे तो वर्गमूल, घनमूल, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज, वही सारी चीजें हैं जो आपने इससे पहले भी अवश्य पढ़ी होंगी, त्रिकोणमिति वगैरह। फिर विज्ञान विषय की बात करें तो उसमें भी सजीव निर्जीव, दैनिक जीवन में विज्ञान, इसी में ही आपका बायो पोर्शन भी है, इसी में फिजिक्स पोर्शन भी है। तो सारी चीजें इसमें भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अम्ल, क्षार और लवण वगैरह भी सारी चीजें इसमें हैं, आवर्त सारणी वगैरह भी हैं। इसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो है ये प्रधानाध्यापक पद के लिए है, जिसमें आपका सारी चीजें हैं, भौतिक जो संसाधन है, प्रबंधन, ये सारे आपने डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के कोर्स में भी पढ़ा होगा। इसके बाद करें, बाद सबसे मेन जो है आपकी
तिथि के संदर्भ में। तिथि की बात करें तो जो विज्ञापन है इसका प्रकाशन कब से होगा, तो आप कहेंगे 18/2/2021 यानी कि 18 फरवरी कार्य संपन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण है। विज्ञापन का प्रकाशन 18 पर ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो 22/2/2021 से आपका स्टार्ट होंगे। ये तिथि जो है वो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट करने की जो है वो रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है ये 8/3/2021 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 9/3/2021 रखी गई है। आवेदन पूरा करने और पूर्ण आवेदन की 10/3/2021 रखी गई। इसी प्रकार अलग-अलग यहाँ पर तिथि हैं, पर मेन मैं आपको परीक्षा तिथि की बात करता हूँ। जो परीक्षा तिथि है वो आपकी है ये 11/4/2021 यानी कि 11 अप्रैल 2021 जो है वो परीक्षा तिथि रखी गई है, जिसके अंतर्गत आप देखिए तो सहायक अध्यापक पद है, उसके लिए समय 9 बजे से 11:30 तक रहेगा, यानी 9 से 10, 10 से 11 और आधा घंटा यानी कि 2.5 घंटा का पेपर। प्रधानाध्यापक पद के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समय रहेगा 1 से 3:30 यानी कि 1 से 3:30 और द्वितीय प्रश्न पत्र समय जो है वो 4:30 से 5:30 और इसी प्रकार आगे भी और सारी तिथि इसी से संबंधित दे रखी हैं। जो कि आपका ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा इसी भर्ती के संदर्भ में, तो उसमें आप परीक्षा की फीस और अन्य जानकारी भी जो है वो देख सकेंगे। तो यही था हमारा ओवरऑल इस अपडेट में। अपनी तैयारियां मैंने पहले ही आपसे कहा है कि एकदम तेज रखिए, कि अब आप देखेंगे जो ऐसे ही ये धीरे धीरे समय बीत रहा है बहुत सी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो अन्य लेवल पर भी देखिए जैसे लेखपाल वगैरह। तो अपनी जो तैयारी है उसको एक कदम आगे रखिए। इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये नोटिफिकेशन मैंने पहले ही बताया कि जो प्रेषक हैं उनके द्वारा पीएनपी को भेजा गया है और पीएनपी इसे स्वीकार कर लेता है। तो जो नीचे सारी तारीख जो है आपको दे रखी है उसी तारीख से सारी चीजें होंगी और जो डेट है आपकी पीएनपी के अप्रूवल के बाद उसी परीक्षा में तिथि होगी, यानी जो परीक्षा तिथि है वो आपकी अप्रैल माह में जो है होगी। तो क्या कुछ कहना है आपका, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई प्रश्न है तो वीडियो के मेन कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।